कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। कुछ ऐसा ही हुआ जब पत्रकारों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से रामगोपाल यादव और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर सवाल पूछ दिए। सवाल क्या पूछे, अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया और अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि पत्रकारों को सरकार की ओर से बजट अलॉट होता है, इसलिए वो सरकारी सवाल पूछते हैं। अखिलेश की कैसी तबीयत है? खान साहब की तबीयत कैसी? ठीक है तबीयत, तो उनका इलाज चल रहा है और तबीयत ठीक है। वो क्या शिकायत भर्ती हुए? तो वो तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं, उस बेहतर, मैं इतना बेहतर नहीं बता सकता। लेकिन जो तबीयत है उनकी ठीक है, बेहतर है, अच्छी है तबीयत। उनके परिवार का क्या बातचीत हुई? अगर आपकी अब्दुल्ला से जो लोग थे वहाँ सबसे मिला, आदरणीय आजम खान साहब से मैं मिला और बातचीत हुई। आपकी बातचीत हुई आजम खान से? अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो मुलाकात का भी चर्चा में है, देखिए रामगोपाल जी वाली, देखिए आप लोग, क्योंकि आपको एड मिलता है सरकार का, तो आप सरकार के हिसाब से बातचीत करना चाहते हो। जैसे रामगोपाल जी की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ। सवाल पत्र का नहीं है। देखिए, आप सरकार का बजट मिलता है आपको, तो जो बजट आप सरकार पुछवाना चाहेगी या जो विपक्षी हैं हमारे, वो चाहेंगे, उस तरह का सवाल आप करोगे। ये आपकी गलती नहीं है। दरअसल हुआ ये कि अखिलेश यादव सपा के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने लखनऊ के वेदांता अस्पताल पहुंचे थे। आजम खान से मुलाकात के बाद अस्पताल से बाहर आ रहे थे, उसी वक्त एक पत्रकार ने अखिलेश से पहले आजम खान की तबीयत को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने यह कहकर दिया कि उनकी मुलाकात आजम खान साहब और उनके परिवार के लोगों से हुई। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव से रामगोपाल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया, वो भड़क गए और पत्रकार पर सरकार का मुखपत्र होने का इल्जाम लगा दिया। बाद में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, बुंदेलखंड सहित कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई सरकार से सवाल नहीं पूछता। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि फौज की भर्ती होने जा रही है, आप लोग लिख रहे हैं 1 लाख नौजवान आ रहा है, आप भर्ती कितनों को देंगे? 22 करोड़ फॉर्म भरे गए, नौकरी कितने लोगों को मिली? और फिर अभी तो मान लो भोलेनाथ के बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं, क्या दूध जो चढ़ाया जाएगा वो जीएसटी वाला दूध नहीं होगा? टैक्स नहीं लग रहा होगा? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, दूध दही पे टैक्स है कि नहीं है? क्या सरकार के पास कोई जवाब है इसका? तो सवाल ये होना चाहिए। त्योहार मनाने की तैयारी तो कर रही है। नहीं, सवाल धूमधाम का नहीं है। सवाल ये है किस समय धूमधाम से त्योहार नहीं मने। आज सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों का जवाब है आपके पास। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बारिश में ढह गया, अभी तो बारिश नहीं हुई। आप बताओ, किसान को सूखे की क्या मदद कर रहे हो? धान खरीदा जाएगा, क्या तैयारी है आपकी? क्या धान खरीद की तैयारी सरकार करेगी? पहले तो नहीं खरीदा धान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ही बारिश में ढह गया। मैं खुद हाईवे पे चला, 5 किलोमीटर में 2 बड़े ब्रिज अनकंप्लीट थे, बाउंड्री नहीं बनी थी, रोड पे मार्किंग नहीं थी, आपकी लाइट्स नहीं लगी थी, और मुझे लगता है कि डिजाइन जो टोल का हुआ है वो भी गलत हुआ है। और चित्रकूट जोड़ने की बात थी, तो क्या चित्रकूट जुड़ गया? क्या आपने 15-20 किलोमीटर पहले नहीं छोड़ दिया? और फिर आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश में पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कम से कम आप लोग तो सच दिखाइए कि नेताजी की शुरुआत थी, समाजवादी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि टेबल टॉप एयरपोर्ट जो बन रहा है, जो अखबार निकाल रहे हैं, कभी आप बताएंगे कि किसने बनाया वो? हर घर तिरंगा बीजेपी ला रही है, सबसे कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी आज से नहीं पहले से कर रही है। और हमारा तो बचपन गुजरा है मिलिट्री स्कूल में, हमारे 7 के लोग सीमा पे खड़े हैं। तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि वो राष्ट्रवादी है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये हमेशा होता रहा है, और झंडा रोड कब नहीं हुआ? हमेशा होता रहा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ आप भी हैं, समाजवादी? नहीं, हम नहीं है, हमारा तरीका दूसरा है। मैं चाहूंगा कि 9 अगस्त को आप आएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे जो तिरंगा अभी तक नहीं लगाए? लग गया तिरंगा? मैंने सुना है कि एक हेडक्वार्टर है जिसमें बहुत बरसों तिरंगा नहीं लगा था। क्या आप नाम बोल सकते हो उस हेडक्वार्टर का? क्या आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा कब लगा? आप बता सकते हो क्या? दैट्स अ मदर पार्टी। ये उनका सहयोगी संगठन है बीजेपी। बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है, ये बात समझना चाहिए आपको। मुझे उम्मीद है
कि आप सच दिखाओगे। बता दें कुछ दिनों पहले ही सपा के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनके आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद प्रसपा अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने एक चिट्ठी शेयर करते हुए ट्वीट किया कि न्याय की यह लड़ाई अधूरी क्यों है। आजम खान साहब, नाहिद हसन, सहजुल इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं। शिवपाल यादव के इसी ट्वीट के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई और बाद में सपा के आधिकारिक हैंडल से मुलाकात का कारण बताया गया। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।